दुर्गाष्टमी मारबो मारबो दुर्गाष्टमी मारबो शैतान बो मारबो दुर्गाष्टमी मारबो। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो के अंदर एक मंजूलिका आई, उन्होंने सबको डरा दिया। अब वो मंजूलिका कौन थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए आज हमने मंजूलिका को स्टूडियो में ही बुला लिया। प्रिया गुप्ता हमारे बीच है। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रिया जी, बताइए कि क्यों आखिर मंजूलिका क्यों बनना पड़ा और दिल्ली मेट्रो में आप लोगों को डरा क्यों रही थी? ये मेरा एक कैरेक्टर था मंजूलिका का, और ये मेरा एक पार्ट था एक्ट का जो मैं अपना पार्ट प्ले कर रही थी। लेकिन लोगों को इतना रियलिस्टिक लगा, इतना मज़ा आया, वो इतना डेप्थ में चले गए कि दे फाउंड इट सो रियल और उसको इतना पसंद किया। लोग कुछ लोग हंसे, कुछ लोग डरे, कुछ लोगों ने इसको वायरल कर दिया और ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया है। तो मैं खुश भी हूँ इस चीज़ को लेकर। बट हाँ, ये मैं किसी को डरा नहीं रही थी। दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्ट। ओके, तो ये एक्टिंग क्यों की जा रही थी, मतलब दिल्ली मेट्रो में ये एक्टिंग क्यों? ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैं शूट कर रही थी। इट्स अ बिग ब्रांड और उसके लिए मैं ये पार्ट कर रही थी जिसमें मुझे मंजूलिका का कैरेक्टर करना था जो भूल भुलैया 2 से विद्या बालन जी ने किया है। शी इज़ माय फेवरेट एक्ट्रेस ऑल्सो और आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे वो पार्ट करने का मौका मिला और मैंने वो कैरेक्टर किया। और वो कैरेक्टर मैं कर रही थी और लोगों को उसमें मुझे डराना था, मतलब क्योंकि वो पोजेस्ड कैरेक्टर है जिसमें उसमें मंजूलिका आ जाती है, तो वो मैं अपना पार्ट प्ले कर रही थी। और दैट वाज इंडीड बहुत ही हार्ड वर्क था क्योंकि दैट वाज नॉट अ नॉर्मल कैरेक्टर। उसको करने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए और इतनी पब्लिक में आप उस तरीके से आप अपना एक्ट प्ले कर रहे हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विद फुल कॉन्फिडेंस। तो वो मैंने किया एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं वो कर पाई और लोगों को वो इतना पसंद आ रहा है। दिल्ली मेट्रो का जो प्रशासन है वो तो इस पर जांच करने को कह रहा था, कुछ पूछताछ हुई आपसे क्या? नहीं, मुझसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। अच्छा, चलिए, कोई पूछताछ नहीं हुई। लेकिन ये बताइए कि एक डॉक्टर को एक्टिंग दिल्ली मेट्रो में ये सफ़र कैसे? यस, बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थो स्पेशलिस्ट। बट ये है कि ये मेरी रुचि है एक्टिंग करना और मैंने उसको कंटिन्यू किया है अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ। मैं दोनों काम करती हूँ। बिसाइड्स दैट ऑल्सो आई एम अ जर्मन ट्रांसलेटर। मैं जर्मन लैंग्वेज भी बोलती हूँ, B1 सर्टिफाइड हूँ। और बिकॉज अभी कोविड हुआ था तो आप सभी लोग घर में बैठे थे, तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं एक एडवाइस सबको करना चाहती हूँ कि हम हमारा जो खाली टाइम था, जैसे कि कोविड में मेरे पास खाली टाइम था, फिजियोथेरेपी भी नहीं चल रहा था, एक्टिंग भी नहीं चल रहा था। सो आई डिडंट वेस्टेड माय टाइम, आई यूटिलाइज्ड इट और मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी जर्मन लैंग्वेज की। तो मैंने वो एक स्किल डेवलप की थी। ये जो एक्टिंग है ये पार्ट टाइम आप करती हैं या फिर फुल टाइम करती हैं? नहीं, इट्स फुल टाइम। ओके, फिर डॉक्टरी कब होती है? जब भी मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। बिसाइड्स दैट जब भी मैं शूट पर भी होती है तो जैसे ही सबको पता चलता है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो सबको कहीं ना कहीं दर्द निकल जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान आपने कोई एक्टिंग तो नहीं करके दिखाई, जैसे आप डरा रही थी तो मरीज भी डर जाए आपसे? नहीं, नेवर नेवर। आई एम वेरी फेथफुल और लॉयल हूँ मैं अपने काम के लिए। तो अच्छा, ओके जी। तो ये जो एक्टिंग आपने की, आपने कहा कि विद्या बालन आपकी फेवरेट एक्टर है, और क्या क्या एक्टिंग में आपने ट्राई किया है या फिर करने की कोशिश की है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए? जी, मैं पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ और मैंने वेब सीरीज़ की हैं। अभी मेरी TVF के लिए सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड में मैंने काम किया था जो ZEE5 पर है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए 3, 2, 5 जिसमें श्रेयस तलपड़े थे, उनके साथ मैंने काम किया। ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नेस में मैंने काम किया जो राज शांडिया जी की थी, बूट पर आई थी, और अभी एक डिस्कवरी प्लस पर आने वाली है। बिसाइड्स दैट मैंने अराउंड 30 to 35 कमर्शियल्स किए हैं, जैसे डव सोप, UPI भीम एप्लीकेशन, सकरनी सीमेंट, इन सब के काफ़ी मतलब मैंने कमर्शियल्स किए हैं। तो और एक शो भी किया है मैंने, इंटरनेशनल शो है जी वर्ल्ड के लिए, महक नाम का, जिसमें मैंने अफ्रीकन एक्टर्स के साथ लीड में काम किया था। तो दैट वाज लाइक 9 मंथ सीरीज़। तो वहाँ से मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मोस्टली अफ्रीकन फॉलोअर्स बहुत हैं। अच्छा, ये जो मंजूलिका का आपने रोल प्ले किया ये किसके लिए था?
दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड। मैं ऐसे नहीं बोल सकती बिकॉज आई एम एन एक्टर और हमारी भी कुछ वो होती है, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ प्ले एंड मंजुलिका का कैरेक्टर करना वाज माय ड्रीम। जब भी मैं देखती थी, जब भूल भुलैया आई थी, भूल भुलैया 2 आई, तो दैट वाज समथिंग एज एन एक्टर दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, जो कि विद्या मैम ने बहुत अच्छे से किया एंड आई ऑल्सो वांटेड टू डू दैट एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। और मुझे अब लग रहा है जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, जितना मुझे पब्लिसिटी मिली है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है मैंने अच्छा काम किया है। चलिए, आपका गेटअप तो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अगर डेमो दिखाएं हमको कुछ, वो मंजुलिका वाला, और कुछ हो जाए डेमो। हालांकि गेटअप से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, ओके, इट्स ओके, क्योंकि आप गेटअप में नहीं हैं और हमने दिल्ली मेट्रो में आपका रूप देखा है जी। लेकिन हम चाहेंगे कि वो चीज़, वो फीलिंग जरूर दर्शकों के साथ शेयर करें आप। दुर्गाष्टमी मारबो मारबो, दुर्गाष्टमी मारबो, शैतान बो मारबो, दुर्गाष्टमी मारबो। आई थिंक अभी के लिए शायद इतना काफी ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। आपने जो है ये करके दिखाया। एक्टिंग में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं और लोगों का सवाल ये भी होता है कि वो एक काम कर रहे हैं बट वो अपने एक प्रोफेशन में है मान लीजिए, और वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप दोनों चीज़ें कर रही हैं। हाँ जी। मतलब आप दोनों चीज़ों में, आपको एक्टिंग भी आप कर रही हैं, आप प्रोफेशन बाय डॉक्टर भी हैं, तो दोनों काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास काफ़ी टाइम होता है एक दिन में, अगर हम मैनेज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस कि हम 2 काम नहीं कर सकते, या फिर आई एग्री कि हम 2 काम फुल टाइम नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ता है हमेशा, और उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है, जो कि मैं कर रही हूँ। क्योंकि एजुकेशन इज़ मस्ट। सबको अपनी एजुकेशन पहले पूरी करनी चाहिए, उसके बाद अपना पैशन भी करते रहिए। बिकॉज मैं बचपन से ये करती आ रही हूँ, मैंने थिएटर भी किया है, और एज अ चाइल्ड आई वॉज देयर इन डांस कॉम्पिटिशन, इन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, तो तब मैं उस लेवल पे अपना पैशन फॉलो कर रही थी। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ इसमें कर सकती हूँ, मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स मिले, फैमिली का सपोर्ट रहा है हमेशा, तो मैं आगे कर रही हूँ इस काम को। और सबको अपना पैशन तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उनको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे ऐसे बढ़ती रहें, और ऐसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेट्रो में लोगों को डराएं लेकिन ठीक है, वो आपकी एक्टिंग थी, वो आपका प्रोजेक्ट था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय देने के लिए। थैंक यू न्यूज़ 24, थैंक यू हिमांशु। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।